सरकारी दफ्तरों में करप्शन की बातें आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने सोचा है कि प्राइवेट कंपनी में करप्शन ग्राउंड लेवल पर कैसे शुरू होता है? मैंने हाल ही में इसे खुद एक प्रोक्योरमेंट के दौरान देखा और मैं कोई एम्प्लॉय नहीं था। मैं एक स्टूडेंट के तौर पे वहाँ गया था और शॉकिंग बात, जब मैंने इसे करप्शन कहा तो सामने से जवाब आया, यह करप्शन नहीं, घर चलाने का एक तरीका है। तो चलिए मैं इस कहानी को आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने फ्रेंड के साथ एक कंपनी का सामान खरीदने गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उसके लिए एक डायरी लेना था, मीन्स 500 डायरी थे और 2000 पैड लेने थे जो उसमें लिखने के लिए होते हैं। 500 डायरी हमने जो बात करी वो 60 रुपीज का डायरी था और 2 रुपये उस पर प्रिंटिंग पे आ रहे थे, क्योंकि कंपनियां होती है तो वो अपना लोगो लगवाती है ऊपर, और सेम पैड पे भी लोगो लगाना था ऊपर में। तो उसने 11 रुपए का उसे फाइनल करा प्रिंटिंग के साथ, और बिना प्रिंटिंग के 10 रुपए का, 1000 उसका कॉस्ट था और 11 जो था कॉस्ट था वो 1000 क्वांटिटी प्रिंटिंग वाला था। जबकि पहले तो वो बहुत ज्यादा बता रहा था और हमने बहुत दुकान 3-4 दुकानें विजिट करी, फिर हमें पता चल गया कि क्या एवरेज होता है। तो वहां पे हमने बनवाई बिल, पहले 52,000 का आया वो बिल जो एक्चुअल बिल था, और 2200 पैकेजिंग चार्ज उसने करे क्योंकि 11 कार्टून बनने थे। लेकिन जब जो मैनेजर था कंपनी का उसने हमें कच्चा बिल बनाने को कहा, और वो जो मेरा फ्रेंड है वो अपने वो अपने किसी रिलेटिव को फेवर कर रहा था, तो उसके लिए उसको कहा गया तुम अपने नाम से बिल कच्चा बिल बना के दो, और उसने उसको इंक्रीज करा। डायरी 62 का जो था प्रिंटिंग का उसको 72 कहा करने, और 72 इंटू 500 करके, यानी 10 रुपये प्रत्येक डायरी पे। हम जैसे कहते हैं ना कि छोटे अमाउंट से कुछ नहीं होता, 2-4 रुपया करप्शन करप्शन नहीं होता, तो मैं वो बता रहा हूँ कि देखो जो छोटा अमाउंट से कितना हो गया, 10 रुपया का उसने हर एक डायरी पे करप्शन किया, और 500 इंटू 10 कितना हो गया, 5000 हो गए। फिर उसने करप्शन जो करा, करप्शन करो या जो भी, जैसे वो तेरा घर चलाने का तरीका है दुकान वाला से, जब मैंने कहा, और डायरी पे 1000 जो है 10 रुपये वाली क्वांटिटी थी, और 11 रुपये से 1000 वो भी क्वांटिटी थी, तो 21,000 का टोटल बन गया। 11,000 और 10,000, हाँ 21,000 का बन गया। और उसने इस पे 13.5 रुपये से कहा कि आप सारा जोड़ के दो 2000 क्वांटिटी का, तो 27,000 यहाँ भी हो गया, 6,000 का यहाँ डिफरेंस हो गया, 6,000, 5,000, 11,000। सीधे सीधे उसने दो चीजें खरीदने पे 11,000 का करप मैं तो करप्शन नहीं कहूंगा, लेकिन जो उनके लैंग्वेज में घर गुजारा करने के लिए, तो वो करा। मैंने दुकानदार से पूछा, भैया देखो तो ग्राउंड लेवल पे ये करप्शन ऐसे ही स्टार्ट होता है क्या? तो उसने कहा नहीं नहीं, ये घर चलाने का तरीका सब करते हैं। और एक और एग्जाम्पल उसने दिया, क्योंकि मैं जो पैड लिया था वो थोड़ा सा साइज में बड़ा था। ये आप अंदाजा लगा सकते हो, मेरे पास जैसे ये बुक है तो इससे थोड़ा सा छोटा था, लेकिन वो पॉकेट डायरी की तरह था। और उसने बताया कि 6.5 रुपया का वो डायरी था प्रिंट के साथ, और उसने जो उसके एम्प्लॉयर है उसको बताया कि 10.5 से कम में कहीं नहीं मिल रहा, और 500 क्वांटिटी उसने भी छपवाए थे, तो 2,000 रुपया उसने सीधे सीधे एक्स्ट्रा उससे जो एम्प्लॉयर है कंपनी से लिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो करप्शन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बेसिक लेवल पे यहाँ पे है, और ये तो हमने ऑब्जर्व करा। और जहाँ पे हम ऑनेस्ट थे, अगर यहाँ पे कोई और डिसऑनेस्ट आता, जैसे मैनेजर वहां से है या जो वहां से हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कंपनी से, वो अगर इतना कर रहा है, अगर ग्राउंड पे कोई करता, जो एम्प्लॉय आ रहे हैं उनके, अगर वो भी इतना बढ़ा देता, तो देख लो ऐसे ही अराउंड 52,000 था, उसमें उसने 11,000 बना लिया, मीन्स 20% के अराउंड उसने ले लिया प्रॉफिट। अगर कोई ग्राउंड पे भी 20% प्रॉफिट लेता, तो अराउंड 40% तो कंपनी ऐसे ही पे करती है एक्स्ट्रा। सेम अगर फिर जब हम लोग वहां से आए तो उसे दूसरा ऑर्डर मिला कि तुम पानीपत जाओ, वहां से हमें गिफ्ट सेट लेना है, ट्रॉली लेना है, ये सब चीजें। तो आप सोच के देखो, एक हमने 2 प्रोक्योरमेंट करे बस, डायरी और पेन पैड की। गिफ्ट सेट का होना था, ट्रॉली का होना था, ये सारे अगर करते हो तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा वो करप्शन हो रहा होता है। और इसको हम हिस्ट्री से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं ना, 1793 में कॉर्नवालिस ने ब्यूरोक्रेसी में करप्शन को रोकने के लिए एक स्ट्रिक्ट कोड लाया था। उसके थ्रू उसने उसके सिविल सर्वेंट के सैलरी को बढ़ा दिया था। उसके बाद फिर गिफ्ट लेने पे रोक लगा दिया था, और भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट गाइडलाइन थे जिससे कि करप्शन रुक सके। ऐसा नहीं है कि करप्शन रुक ही गया, लेकिन करप्शन रोकने के लिए स्टेप उठाया गया था। तो मैं अभी यहाँ ऐसा सोचता हूँ कि आपको जो प्राइवेट कंपनियां हैं सोल्यूशन, आप कच्चा बिल जान ले रहे हो, वहाँ जीएसटी है, जीएसटी का यूज, हाँ मैंने वो जीएसटी बोला था उसे यूज करने, क्योंकि जीएसटी अगर लगाते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम नेक्स्ट स्टेप में ले सकते हैं, लेकिन उसने नहीं लगाया शायद, जो भी रीजन हो। मैं एक ही उसमें गया और ये मैंने ऑब्जर्व करा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन
इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता था, जीएसटी लगता है, लेकिन वहाँ कच्चा बिल बना है। उसके बाद थर्ड जो है, आप रीचेक करना चाहिए, जैसे बिलिंग हुई है उसको बार बार रीचेक करो। अभी ट्रांसपोर्टेशन उसका नहीं हुआ, उसको दिल्ली टू 2-3 बॉर्डर पार करके जाना है, बिहार जाना है उस प्रोक्योरमेंट को। तो आप सोच सकते हो बॉर्डर पे कितना करप्शन होगा, ट्रांसपोर्टेशन में कितना करप्शन होगा। ये तो बस शुरुआत है। आप जो कहते हैं ना कि एक झूठ बोलते हैं तो उसके बाद में चेन ऑफ झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए करप्शन का एक लेयर बस बना दो, तो बच्चे इवेंट ऑफ लेयर, चेन ऑफ लेयर बनेंगे करप्शन के, उसके बाद पहुंचेंगे कंपनी आगे पास। हमने तो 20% करप्शन देखा, और ये जाते जाते कहीं ऐसा ना हो 30-40% करप्शन ऐसे ही बन गए। तो ये चीजें कंपनी ऑनर को ध्यान देना होगा कि आप ऐसे ऑनेस्ट एम्प्लॉय को रखें जो आपकी कंपनी को दीमक बन के खाना ना शुरू कर दे। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि करप्शन कहाँ हो रहा है, सवाल ये है कि हम उसे कैसे रोक सकते हैं। कंपनी को अपने एम्प्लॉय पर ट्रस्ट करना चाहिए, पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बिलिंग होनी चाहिए, जीएसटी कंप्लायंस होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और ऊपर से कंपनी को खुद उसमें एक तरह से एक स्टेक होल्डर बनना चाहिए। डायरेक्ट जो होती है कंप्लायंस, उनसे जो शॉपकीपर होते हैं उनसे कॉल करना चाहिए, तो बिल में उनका नंबर होता है। और सबसे जरूरी बात, जब कोई हमें गलत हिसाब बनने को कह रहा हो तो हमें भी कहना आना चाहिए कि नहीं, मैं इसमें पार्ट नहीं लेना चाहूंगा। क्योंकि आप गलत का साथ दोगे, कब तक गलत का साथ दोगे? कभी ना कभी तो आपको अपना कंसाइंस अंदर से मना करेगा, तो आपको मना करना चाहिए। क्योंकि करप्शन तब सिर्फ खत्म नहीं होता जब गलत आदमी पकड़ा जाता है या करप्ट आदमी पकड़ा जाता है। करप्शन तब कमजोर होगा जब कोई ईमानदार आदमी उसका हिस्सा बनने से मना कर दे। और अगर आपको लगता है करप्शन सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे होती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की प्रॉब्लम है, तो शायद हमें इसे ग्राउंड लेवल पे फिर से समझने की जरूरत है। करप्शन को समझने के लिए सिर्फ अच्छे लोग नहीं, अच्छे सिस्टम भी होने चाहिए।